मैं हूं एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आज से 2 दिन बाद एक ऐसा योग बनने वाला है जो आज से 58 वर्ष 11 महीने पहले बना था। बहुत ही खतरनाक योग है। 3 ग्रह बकरी, उनका षडाष्टक योग है ये। कभी कभी ऐसे योग आते हैं। ये 59 साल बाद ये योग आया है। इसकी शुरुआत 60 साल पहले हो गई थी, लेकिन इसके परिणाम घटित हुए थे 1960 में, यानी हमारे जन्म से पहले। ये मैं जो आज बात करूंगा वो आंकड़ों के हिसाब से करूंगा। विकिपीडिया अगर आप खोल के देखेंगे और वहां 1960 का इतिहास लिखेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि चाइना के अंदर 5 करोड़ 60 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, अकाल मृत्यु। उस समय के अगर ग्रहों की गति देखें तो वही गति है जो आज गति चल रही है। शनि बकरी हो चुके हैं, राहु बकरी है, साथ में बृहस्पति भी नीच के होकर के बकरी हो जाएंगे। सन 60-61 के अंदर, सन 60 में शनि और केतु की युति, शनि और गुरु की युति थी। 60 के अंदर 61 के अंदर नीच का गुरु और शनि की युति और सिंह राशि में राहु था। ये षडाष्टक योग था। आज मिथुन राशि में है, षडाष्टक है। सेम 3 ग्रह बकरी हैं। राहु बकरी हमेशा ही होता है, गुरु बकरी, शनि बकरी, और इनका षडाष्टक योग बन रहा है। चाइना की ज्योतिष होती है, वो मेटल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर करते हैं। उनकी जो 12 राशियां होती हैं वो मेटल्स की होती हैं। कोई चूहा है, कोई बैल है, कोई कुछ है, कुछ है। अगर आप चाइना की एक साइट है उस पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे आप और वहां लिखेंगे चाइना रैट एस्ट्रोलॉजी, तो वहां इतिहास आएगा लिखा हुआ कि 1840 में जब रैट आया, उनके धातु का रैट आया तो तबाही हुई। फिर 1900 में आया, तबाही आई। 1918 बीच में आया तो तबाही आई। उस समय प्लेग और दुनिया भर की चीज़ों से लोगों की मृत्यु हुई। और फिर 1960 में वहाँ पर उनका इतिहासकार जो बोलते हैं 5 करोड़ 60 लाख लोगों की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई थी, यानी अकाल पड़ गया था वहाँ पर, लोग भूख से मर गए थे। वो उस समय पर यही षडाष्टक योग था। और फिर सन 62 में ये योग चेंज हुआ तो चाइना का हमारा युद्ध हुआ। आज वही योग आ गया है। तो पूरे विश्व के अंदर लाखों लोग मारे जा चुके हैं इस योग के अंदर। इसका मतलब ये रहा कि अभी 14 तारीख की रात से ये योग चालू हो जाएगा। इसके दुष्परिणाम हैं, ग्लोबली दुष्परिणाम। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ज्योतिष एक साइंस है। इसकी कैलकुलेशन करने में गलती होती है हमसे। जब मैं पीछे का इतिहास कैलकुलेट कर रहा हूं और आगे का कैलकुलेट करता हूं तो लिखता हूं। मैंने देखा कि यही योग 3 बकरी ग्रह, राहु, गुरु, शनि, इनका षडाष्टक योग। षडाष्टक योग का मतलब ज्योतिषी लोग जानते हैं। षडाष्टक योग का मतलब होता है कि अगर पति पत्नी की कुंडली में षडाष्टक योग हो तो किसी एक की मृत्यु हो जाती है। कुंडली मिलान में षडाष्टक योग को हटा दिया जाता है, मीन्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उस मिलान को उचित नहीं मानते। ये षडाष्टक योग, वही षडाष्टक योग आ गया। इसलिए तनाव और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जो विश्व में नजारा चल रहा है ग्रहों की चाल है, प्रभु का खेल है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, यानी ग्रहों के अधीन पूरा जगत है। और ग्रहाधीनम नरावरा, हम ग्रहों के अधीन है। सब जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे। ग्रहों की शांति, ग्रहों का मंत्र, ग्रहों का उपाय ये करते रहिए तो ये सब चीज़ों से रोका जा सकता है इनको। तो आज मैंने ग्लोबल जानकारी इसलिए दी कि जो चाइना की
जो मेटल एस्ट्रोलॉजी है वो और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कितनी समानता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 1960, 61, 62 के अंदर भी इसी प्रकार के योग थे जो उनके वहां पर योग आए। तो मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा। 4 राशियों को सावधान रहना होगा। इंडिविजुअल्स हमारे शरीर पर भी इसका इफेक्ट आता है, ग्लोबली देशों के ऊपर इफेक्ट आता है। तो जो ग्लोबल जानकारी मैंने दी, जो एक बीमारी चल रही है कोरोना नाम की, उसका इफेक्ट कितने कंट्रियों पे आया, ये सब मैं जानकारी देता रहता हूँ। अब मैं उन 4 राशियों की जानकारी देता हूँ। उससे पहले निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आपको इसलिए इतिहास बताता हूं, साक्ष्य बताता हूं, प्रूफ बताता हूं। आप विकिपीडिया खोलें, www.hindustan.com, हिंदुस्तान अखबार की साइट खोलें, चाइना की साइट खोलें। इन साइटों पर इतिहास के अंदर 1960 का विवरण है कि 1960 में क्या हुआ था और 1960, 61, 62 के अंदर ग्रहों की गति क्या थी। 60 में जब ये स्थिति बनी तो उसी समय पर 60 और 61 के अंदर ये ग्रहों की चाल थी। वही मैंने आंकड़ा आपके सामने रखा है। तो क्यों ना हम पहले अपनी सुरक्षा लेके चलें। अब मैं उन राशियों की जानकारी देता हूं जिनको सावधान रहना है, और इसका उपाय भी बताऊंगा आपको कि आप इसका उपाय कैसे करें जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। पहली राशि हमारे पास मिथुन है। मिथुन राशि में ये षडाष्टक योग बन रहा है मृत्यु स्थान से और लगन से। यानी आपकी जो राशि है उसमें राहु बैठा हुआ है कालसर्प योग का, पत्नी के स्थान पर केतु बैठा हुआ है, और मृत्यु स्थान यानी अष्टम भाव जो मृत्यु का होता है वहां पर गुरु और केतु की युति है। यानी शरीर स्वयं आयु है और अष्टम भाव भी आयु है। इसका ये षडाष्टक योग है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यहां पर राहु के मंत्रों का जाप करना है, ओम राम राहवे नमः। गुरु के मंत्रों का जाप करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। शनि के मंत्रों का जाप करना है, ओम सम शनिश्चराय नमः। इनके मंत्रों का जाप रेगुलर करते रहिएगा। आपको 30 जून तक ये उपाय छोड़ना नहीं है। 30 जून को बृहस्पति अपनी राशि में आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगली जो राशि है वह सिंह। सिंह राशि में शनि कभी अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि वो छठे भाव का स्वामी होता है और सप्तम भाव का स्वामी होता है। वो छठे भाव में है। अब यहां पर भी षडाष्टक योग बन रहा है, और ये षडाष्टक योग भी सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उसका कारण है कि जो राहु की जो पोजीशन है वो 11वें भाव में, और 11वां भाव रोग का होता है, और वहां से शनि और गुरु की युति रोग स्थान पर है। शनि स्वयं मार्केस होकर के रोग स्थान पर है। तो आपके रोग बढ़ने की मात्रा हो सकती है, अर्थराइटिक्स, टांगों में तकलीफ, लीवर पर इफेक्ट आना। तो यहां पर भी आपको शनि राहु के मंत्रों का जाप करना होगा, और अपने आप को मजबूत करने के लिए आपको एक माणिक पहनना होगा। साथ में आप एक ओपल भी पहन सकते हैं, इससे भी जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है वृश्चिक। राहु मृत्यु स्थान में है और अष्टम भाव में मृत्यु स्थान होता है, आयु स्थान होता है। उससे मृत्यु स्थान तीसरा होता है, यानी अष्टम से अष्टम होता है। वहां पर गुरु और शनि दोनों की बकरी स्थिति बनती है। तो यहां पर राहु बकरी, वहां वो 2 बकरी एक दूसरे से बकरी हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, गाड़ी तेज नहीं चलानी है। अपने भाई का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दोनों भाइयों को एक साथ नहीं चलना है। अगर आप एक साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि के अंदर अगर देखा जाए तो शनि और गुरु की युति 12वें भाव में है। 12वें भाव का गुरु 12वें भाव का शनि कारक होता है, अष्टम का कारक होता है, छठे का कारक होता है, तीसरे में बलवान होता है। लेकिन नियम यह कहता है कि कारक स्थान में कोई भी ग्रह हो, शुभ या अशुभ हो, अगर वो पाप प्रभाव में है तो उस भाव को नुकसान कर देता है। तो यहां पर कारको भाव नाशो, यानी कारक स्थान में कारको भाव नाशो पाप प्रभाव है। अगर पाप प्रभाव में ग्रह है तो उसका नुकसान करता है। तो ये 4 राशि हैं, उनको सावधानी बरतनी होगी।
दोबारा बता देता हूँ, मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाड़ी तेज ना चलाएं, बाहर ना निकलें, अलर्ट रहना है। शनि, राहु और गुरु के मंत्रों का जाप करते रहना है। 30 जून तक थोड़ा सावधानी, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये योग भंग होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद किसी तरह की चिंता की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मित्रों, ये था 58 वर्ष 11 महीने बाद बनने वाला राहु, गुरु और शनि बकरी ग्रहों से षडाष्टक योग, जो चाइना के अंदर तबाही लेकर के आया था और आज पूरे विश्व में तबाही लेकर के चल रहा है, पूरे विश्व को हिला के रखा हुआ है। बस इसकी पूजा पाठ करते रहिए, घर में हर शनिवार को एक हवन करते रहिएगा। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। अब आपसे याद लेता हूं, अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।